Exercise 11.3, question number 6. Describe how the two figures at the right are alike and how they are different. Which box has larger literal surface area? यहाँ पे क्वेश्चन में दो फिगर्स दिए हैं, फिर पूछा है कि इन दोनों फिगर में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, ये चीज लिखना है। और विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, और कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया जो है वो लार्जर है यानी कि ज्यादा है। तो हमें यहाँ जो दो बॉक्स दिए हैं उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक बॉक्स जो है वो सिलेंडर की शेप का है, और दूसरा बॉक्स जो है वो क्यूब की शेप का है। और जो ये बॉक्स की जो क्यूब बॉक्स की जो हाइट है वो है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 7 सेंटीमीटर और लेंथ भी 7 सेंटीमीटर। इसमें जो सब सेम होता है। फिर यहाँ पे सिलेंडर के शेप में यहाँ पे नीचे ये 7 सेंटीमीटर दिया है, ये वाली लेंथ। फिर ये वाली हाइट जो है वो भी दी है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम सबसे पहले सिमिलरिटी बताएं, इसमें सिमिलरिटी ये है कि दोनों में हाइट जो है, अगर हम देखें दोनों में हाइट जो है वो सेम है। तो लिख सकते हैं both are same height। अब दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या है, एक जो है वो क्यूब की शेप का बॉक्स है और दूसरा जो है वो सिलेंडर की शेप का है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं one is cylinder and other is cube। तो ये हुआ दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंस। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा था कि इसका लेटरल सरफेस एरिया जो है वो लार्जर है। तो इसके लिए हम लेटरल सरफेस एरिया दोनों का फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेंडर का फाइंड करते हैं। और तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो इसके लिए हमें उसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये बताओ कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है। लेटरल सरफेस एरिया माने सिर्फ साइड का जो सरफेस एरिया वो फाइंड करना है। हमें उसकी टॉप साइड और बॉटम साइड का एरिया नहीं निकालना, हमें उसके सिर्फ साइड का ही एरिया निकालना है, चारों साइड का। ठीक है, अब ये सिलेंडर में तो ये पूरा गोल ही होता है साइड। ठीक है, अब उसका लेटरल सरफेस एरिया की फॉर्मूला जो होती है वो है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अब इसमें हम वैल्यू रखें तो 2 मल्टीप्लाई पाई यानी 22/7, आर यानी
रेडियस, यहाँ पे रेडियस क्या रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें जो ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इतनी जो लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है वो क्या होगा, डायमीटर, राइट। अब डायमीटर का जो हाफ है वही रेडियस होता है, तो यहाँ पे r जो है वो क्या रहेगा, r जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, राइट। यहाँ पे डायमीटर है 7, तो 7 का हाफ यानी 7/2 वो रहेगा रेडियस, और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हमें 7 सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पे हाइट हम लिखेंगे 7। अभी 7 7 कट 2 11, यहाँ पे 2 2 कट कर लेते हैं, तो बचा क्या 22 एंड 7, तो 22 7 का 7 2 14 14 and 150, तो 154, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमें मिला सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मिला सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया मिला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरह से हम क्यूब का फाइंड करें तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अभी मैंने आपको बताया कि लेटरल सरफेस एरिया यानी उसकी चारों साइड जो है सिर्फ साइड का ही हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसमें टोटल फेसेस जो है वो 6 होते हैं, 6। अब उसमें टॉप और बॉटम हमें निकाल देना है, ठीक है, वो उसका नहीं मतलब फाइंड करना है, हमें सिर्फ चारों साइड का ही फाइंड करना है। तो 4 साइड के लिए अगर 6 फेस होते थे तो 6l² फॉर्मूला होते थे टोटल सरफेस एरिया। अब जब हमें सिर्फ चारों साइड का ही फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला रहेगी, 4l², ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई l यानी 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसका फाइंड करें तो 4 7 का 28 और 28 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, तो 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19, तो 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया में 190 एरिया में स्क्वायर लगेगा यूनिट का। 11.3 का 6th क्वेश्चन था, सॉरी 11.3 का 6th। क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया आ रहा है, हाँ, तो हमारा आंसर में भी क्यूब का सरफेस एरिया जो है लार्जर सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया जो है वो इसका ज्यादा आता है क्यूब का 196 सेंटीमीटर। तो आंसर में यही चीज लिखना है। क्यूब है क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, ये क्यूब का सरफेस एरिया लार्जर सरफेस लेटरल सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? क्या बोला है, एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक जो है उसकी जो रेडियस है वो 7 मीटर दी है और हाइट 3 मीटर, वो जो है वो एक मेटल की शीट से बनाया जा रहा है, ठीक है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो कितना मेटल शीट उसमें रिक्वायर होगा, ठीक है। तो हमें जो सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, ठीक है, एक क्लोज बनाना है, तो यानी क्लोज में तो सभी चीज आएगी, ठीक है। बॉटम टॉप और ये सभी साइड, ठीक है, सभी चीज होगा, मतलब पूरा सब चीज बनाना रहेगा इसमें। आगे की तरह सिर्फ लेटर सरफेस एरिया फाइंड करना ऐसा नहीं, यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे पूरा चीज बनाना है, मतलब सभी जगह वो शीट मतलब मेटल का लगेगा, ठीक है। तो हमें पूरा जो है यहाँ पे क्या बोला है कि क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, तो हमें क्लोज सिलिंडर का जो फॉर्मूला है वो लगाना रहेगा, ठीक है। यानी कि हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर चाहिए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसकी फॉर्मूला है 2 पाई r मल्टीप्लाई ब्रैकेट में r प्लस h, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सिलेंडर के लिए क्या चीजें दी हुई है, तो यहाँ पे हमें दिया है कि उसका जो रेडियस है वो 7 मीटर है, रेडियस जो है वो 7 मीटर है एंड हाइट जो है वो है 3 मीटर, ये दो चीज हमें दी हुई थी। तो इन चीजों को हम फॉर्मूला में रखेंगे r और s की जगह, बाकी 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7, r जो हमें दिया है 7 ब्रैकेट में r प्लस h, r 7 दिया है प्लस h दिया है 3, तो यहाँ पे 7 कट हो जाएगा, 22 2 जा होगा 44 ब्रैकेट में 7 प्लस 3 तो 10 और 44 मल्टीप्लाई 10 तो होगा 440 मीटर, क्योंकि एरिया है ना, तो आएगा स्क्वायर। तो ये सब चीजें मीटर में थी, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मेटल जो है वो इतना रहेगा 440 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आंसर में आप ऐसा भी लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड मेटल रिक्वायरमेंट 440 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला ही मेन चीज याद रखनी है। फॉर्मूला याद है तो सभी क्वेश्चन आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 8, the lateral surface area of a hollow cylinder is 4,224 centimeter square. It is cut along its height and format a rectangle sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangle sheet.
हमें यहाँ पे बोला है कि लेटरल सरफेस एरिया एक होलो सिलेंडर का वो है 4224 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बोले होलो सिलेंडर यानी उसका जो टॉप और बॉटम है वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा एक सिलेंडर है और उस वो जो है इट इज कट ऑफ हाइट एंड फॉर्मेट, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्मेट अ रेक्टेंगल शेप। और फिर इसको काट के या बीच से काट के इसको रेक्टेंगल बना दिया है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि वो जो रेक्टेंगल शेप है उसका पेरीमीटर क्या होगा। इस सिलेंडर शेप को काट के इसको रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, अगर हम इसे बीच से काट देंगे तो ये पूरा एक रेक्टेंगल ही बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको काट दिया जाए फिर सिलेंडर शेप को खोल के पूरा, तो वो एक रेक्टेंगल शेप बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताया कि ये जो सिलेंडर है उसका ये पहले तो सरफेस एरिया बोला है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो लेटर सरफेस एरिया है वो, एंड फिर बोला है ये जो आप इसका हम रेक्टेंगल बनाएंगे वो उसकी विड्थ जो है वो 33 सेंटीमीटर है, यानी कि उसकी ब्रेथ जो है वो 33 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, फाइंड द पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या है ये चीज हमें फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो चीज दी है लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो है 4224 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम इसकी फॉर्मूला में देखें तो लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या होती है 2πRh। ठीक है, तो 2πRh इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4224 सेंटीमीटर। अब देखो हमें जो सिलेंडर का ये सरफेस एरिया दिया हुआ है लेटर सरफेस एरिया, इससे हमें क्या चीजें मिलेगी। और यहाँ पे जो इसको काट के अगर हम जब इसका अगर ये पूरा खोल दिया जाए तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल जब खोल दिया जाएगा तो उसकी जो ब्रेथ है वो हमें दी होंगी 33। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो अगर ये इसे काट के यहाँ तो यही चीज है ये। तो यहाँ पे ये हम ये बोल सकते हैं कि इस सिलेंडर की हाइट भी जो है वो 33 सेंटीमीटर ही हो। तो यहाँ पे हमें सिलेंडर की हाइट पता है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 33। चलो इतना तो हमें पता है, तो इससे बचेगा कौन इतना 2πr ऐसे का ऐसा मल्टीप्लाई h जो है वो हमें पता चल गया 33 और ये 4224 ऐसे का ऐसा। बराबर, अब क्या होगा ये 33 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा तो हमें 2πr इधर रहेगा। सो 2πr इज इक्वल टू 4224 डिवाइड बाय 33। इसको 33 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो चेक करते हैं। 4224 डिवाइड बाय 33 1 33 7 and 2 9, तो 42 में से 33 जाएगा तो बचेगा 9, ऊपर से 2 लिया
32 टू द 66 होगा, यहाँ पे इसे काट के 12, इसे काट के 8, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2, फिर ऊपर से दिया जाएगा 4, तो 33 7 का करके एक बार देख लेते हैं, 21 33 8 का देख लेते हैं, 24 और 36, हाँ तो 33 8 का जो है वो 264 होता है, यहाँ पे ये था, यानी कि अगर इसको डिवाइड किया जाए तो हमें 2 पाई r जो है वो मिलेगा 128, ठीक है, 2 पाई r मिला 128 सेंटीमीटर। तो देखो हमें यहाँ पे 2 पाई r मिला, हमें तो क्या चाहिए, ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है आगे जाके, ठीक है, तो इसका हम क्या यूज कर सकते हैं, 2 पाई r किसकी फॉर्मूला होती है, अगर आपको याद हो तो 2 पाई r जो है वो एक सर्कल के पेरीमीटर की फॉर्मूला होती है, ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर, यानी कि सर्कल का पेरीमीटर जो होता है जिसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है, सर्कल के पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, उसकी फॉर्मूला 2 पाई r होती है। तो यहाँ पे सर्कल जो होता है, ठीक है, अब सर्कल का पेरीमीटर सर्कमफेरेंस उसकी फॉर्मूला 2 पाई r, और यहाँ पे हमें 2 पाई r जो है वो अवेलेबल 128